प्यारे बच्चों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और ये मेरा एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम है मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना ये चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स यूट्यूब पर क्यों बनाया। बच्चों, मेरा एक टीचिंग फील्ड में एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चों, मैंने टीचिंग जो स्टार्ट की थी अपनी, जब बच्चों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उस समय मैं एक स्वयं स्टूडेंट था। मैं खुद ही पढ़ रहा था उस समय। बच्चों, कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जब आपको ना चाहते हुए वो सारे वर्क करने पड़ते हैं जो आप कभी नहीं करना चाहते। तो बच्चों, जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आगे चलकर टीचिंग फील्ड में कोई करियर बनाऊंगा। बल्कि धीरे धीरे कंडीशन ऐसी बनती चली गई कि मैं कब टीचिंग फील्ड की तरफ मुड़ गया, मुझे खुद ही नहीं पता। तो बच्चों, वो ईयर था 2003, 2003, जब बच्चों मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, बीएससी कंप्लीट किया था। बच्चों, 2003 में मैंने बीएससी कंप्लीट किया था। उस समय कुछ ऐसी मेरी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मैंने वहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और बच्चों, मुझे ठीक ठीक याद है, वो मंथ था जुलाई, लगभग 26 जुलाई था, 2003 ईयर था, जिस दिन से मैंने टीचिंग फील्ड में कदम रखा। बच्चों, मैं कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। अगर आप कभी कानपुर से इटावा गए हों बाई ट्रेन या दिल्ली गए हों बाई ट्रेन, तो आपको एक रेलवे स्टेशन मिलता है झींझक। झींझक एक रेलवे स्टेशन मिलता है और झींझक के बाद बच्चों एक रेलवे स्टेशन आता है कंचौसी। तो बच्चों, मेरा डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात पड़ता है, लेकिन ये औरैया बॉर्डर को टच करता है। एक डिस्ट्रिक्ट औरैया है, इसको टच करता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कानपुर देहात। कानपुर देहात। तो बच्चों, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, कानपुर देहात में पड़ता है और वो झींझक ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है और औरैया डिस्ट्रिक्ट से इसकी सीमाएं टच करती हैं। इस वजह से मेरा जो 10th स्कूलिंग जो हुई है वो कंचौसी से हुई है। कंचौसी में बच्चों एक इंटर कॉलेज पड़ता है, मानस इंटर कॉलेज। वहां से बच्चों मैंने 10th पास आउट किया था 1998 में। इसके बाद बच्चों मैंने आगे की पढ़ाई, एक कस्बा पड़ता है दिबियापुर। दिबियापुर में बच्चों एक वैदिक इंटर कॉलेज है, जहां से मैंने 2000 में 12th पास किया। इसके बाद बच्चों एक इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज पड़ता है, जनता डिग्री कॉलेज, बकेवर। आपके घर में जो सीनियर हैं, मम्मी पापा या आपके चाचा, उनको पता होगा ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जहां से बच्चों मैंने 2003 में बीएससी अपना कंप्लीट किया था। तो बच्चों, अब यहां पर आते हैं। जुलाई 2003 में कुछ ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में क्रिएट हुई जिससे मैंने टीचिंग फील्ड में कदम रखा। और ये टीचिंग मैंने इस अपने लोकल कस्बे कंचौसी से स्टार्ट की। लगभग 8 महीने, 8 मंथ मैंने कंचौसी में टीचिंग की। इसके बाद बच्चों मैं औरैया, एक सिटी है औरैया, औरैया डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर आकर मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। और यहाँ बच्चों मैंने 2004 से लेकर के 2008 तक कोचिंग पढ़ाया। और इसी दौरान बच्चों मैंने औरैया में एक फेमस इंटर कॉलेज है जिसका नाम है श्री गोपाल इंटर कॉलेज, वहां पर मुझे पढ़ाने का अवसर मिला 2007 से लेकर के 2008 तक। श्री गोपाल इंटर कॉलेज में बच्चों मैंने पढ़ाया। इसके बाद बच्चों मैं कानपुर आ गया और कानपुर आया यहाँ बीएड करने के लिए। यहाँ से बच्चों कानपुर से मैंने बीएड किया
कानपुर आ गया 2008 में और यहाँ से बीएड किया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर भी मैं कोचिंग पढ़ाता रहा और जुलाई 2010 मंथ था, जुलाई का ईयर था 2010। जुलाई 2010 से लेकर के जून 2013 तक कानपुर में आजाद नगर में एक इंटर कॉलेज पड़ता है, सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज आजाद नगर। बच्चों ये चिड़ियाघर के पास में है। यहाँ पर इस पीरियड में मैंने केमिस्ट्री की टीचिंग की। 11th-12th में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई। इसके बाद बच्चों मुझे अवसर मिला, आपने कन्नौज के पास एक तिरवा कस्बा है, इसको आप जानते होंगे। यहाँ पर बच्चों एक बहुत ही अच्छा इंटर कॉलेज है, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, SBM इंटर कॉलेज तिरवा कन्नौज। इसमें मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला और यहाँ बच्चों SBM में बच्चों मैंने जुलाई 2013 से लेकर के बच्चों सितंबर 2015 तक केमिस्ट्री की टीचिंग की, 11th और 12th। इसके बाद बच्चों मुझे अवसर मिला गवर्नमेंट टीचिंग का। मुझे जूनियर हाई स्कूल में सरकारी नौकरी मिल गई सितंबर 2015 में और मेरा अपॉइंटमेंट बच्चों हो गया औरैया डिस्ट्रिक्ट में। जहां से बच्चों मेरी एजुकेशन शुरू हुई उसी डिस्ट्रिक्ट में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ सितंबर 2015 में। और बच्चों यहाँ मैंने जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6, 7, 8 में टीचिंग करना स्टार्ट किया। और बच्चों इसमें मैं टीचिंग कर ही रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया 2017 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के थ्रू एज ए TGT साइंस टीचर मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने सोच विचार करने के उपरांत कि मैं ये जॉब छोड़ूं या इसी में बना रहूं, बहुत एक गहन मंथन के बाद मैंने जुलाई 2017 में TGT साइंस के पद पे बच्चों मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। 2017 में TGT साइंस की पोस्ट पर बच्चों एक कानपुर सिटी में एक कॉलेज पड़ता है, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर, जिसको कहते हैं BIC बिल्हौर। ये कानपुर नगर में पड़ता है। एक कानपुर से जब कन्नौज जाते हैं तो लगभग मिड में एक कस्बा पड़ता है, कन्नौज से लगभग 25 किलोमीटर पहले एक कस्बा पड़ता है बिल्हौर, वहां पर ये इंटर कॉलेज है। और इसमें मैंने बच्चों जुलाई 2017 में ज्वाइनिंग ले ली और जो औरैया डिस्ट्रिक्ट में जॉब मुझे ऑफर हुई थी, जो मैं कर रहा था, उसको छोड़ दिया। जुलाई 2017 से कंटिन्यू मैं बच्चों इसी इंटर कॉलेज में TGT साइंस की पोस्ट पर पोस्टेड हूं और लगातार टीचिंग कर रहा हूं। तो बच्चों ये सब कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि इन सब नौकरियों को करने के दौरान मैंने ये पाया कि यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट है, उससे मोस्टली स्टूडेंट यानी कि लगभग 80% स्टूडेंट गांव से रिलेटेड हैं, गांव से, इनकी पृष्ठभूमि गांव की है और गांव में ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ पाना काफी मुश्किल काम है। यानी कि केमिस्ट्री में अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उन्हें कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोचिंग सेंटर में वर्तमान समय में जो फीस है उसको लेकर के, और बच्चों जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो मैथ की भी कोचिंग पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, फिजिक्स की पढ़ता है और इंग्लिश की भी बीच बीच में पढ़ता है। तो काफी मुश्किल हो जाता है ऐसे घरों में जो मुखिया होते हैं उनके लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना। तो अब इन सब से होता क्या, इन सब बातों से क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट की जो केमिस्ट्री है वो वीक हो जाती है, काम चलाऊ हो जाती है, बहुत इम्प्रूव उसमें नहीं हो पाता है, औसत दर्जे की बनी रहती है। और
और जब ये औसत दर्जे की रहती है तो आगे जो कैरियर बनाना होता है साइंस के स्टूडेंट को, देखिए साइंस के स्टूडेंट मोस्टली या तो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, अगर मैथमेटिक्स का है उसको 11th-12th मैथमेटिक्स है, पीसीएम ग्रुप है तो जेई के बारे में सोचता है। अगर पीसीबी ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला, तो नीट के बारे में सोचता है। तो आपको पता है चाहे तो आप जेई का एग्जाम दें या नीट का एग्जाम दें, दोनों में केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप नकार नहीं सकते। केमिस्ट्री आपकी रैंक इंप्रूव करता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिना इसके आपका अच्छा रैंक आ जाए ये पॉसिबल नहीं। तो बच्चों इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये YouTube पे चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स बनाया और इस पर बहुत बेसिक से हिंदी मीडियम में बहुत शुरुआत से मैंने केमिस्ट्री को पढ़ाना स्टार्ट किया है, ताकि उस दौरान जिस दौरान आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए 11th-12th में, उस दौरान आप इससे वंचित ना रह पाए, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। बच्चों हाँ, यहाँ एक पक्ष ये भी है, कोचिंग की फीस के कंपैरिजन में यूट्यूब पर आपका पढ़ना काफी सस्ता है। यानी कि यूट्यूब पे क्या है, आपका इंटरनेट के लिए आपको डाटा पैक करवाना होता है और वो इतना महंगा नहीं है जितनी कोचिंग की फीस है। तो बच्चों ये काफी आसान है आपके लिए और ऐसे बच्चों के लिए। और बच्चों मैं प्रयास इसमें मेरा ये है कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स का पैकेज अवेलेबल हो जाए, तो मेरा यही प्रयास है। अब बच्चों मैंने सितंबर 2023 में ये चैनल बनाया था, दिसंबर तक मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस आई मेरी लाइफ में कि एक लंबा गैप हो गया। उस गैप के बाद अब फिर मैंने अपने आप को थोड़ा मेंटेन किया और फिर वीडियो रेगुलर डालना स्टार्ट किया है। अब इसी वीडियो में या इसी समय मैं आपको एक बिग अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं आपके सामने कि अब आपको मेरे इस चैनल पर 11th-12th के लेक्चर वीडियो रेगुलर मिलेंगे और इसका एक टाइम भी मैं डिसाइड किए दे रहा हूं। आपको प्रतिदिन शाम को 6 बजे 6 PM पर आपको 11th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पढ़ने का रूटीन जो है केमिस्ट्री का वो बना लीजिए और 6 PM पर जब हमारा लेक्चर वीडियो इस पर अपलोड हो जाएगा, उस लेक्चर वीडियो के माध्यम से आप रेगुलर केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, आप केमिस्ट्री अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं और इसको इस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां आपके लिए कंपटीशंस के क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। बच्चों है क्या कि 11th-12th के दौरान ही जो केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, इसी पे आगे की इमारत खड़ी होती है। जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसका बेस यही है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप आगे बहुत कुछ करने की स्थिति में रह नहीं पाएंगे। अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं तब भी ये बेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहते हैं तब भी ये बेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ, आप कमेंट के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर भी अपनी प्रॉब्लम लिख करके मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर सकूं। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कम से कम आप अगर 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम केमिस्ट्री को 1 घंटा अपने पढ़ाई के समय में देना ही पड़ेगा। जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें अनायास ही आने लगेंगी। आप बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे तो रटने की आपको जरूरत नहीं रह जाएगी। आप रेगुलर 1 घंटा जब पढ़ाई करेंगे केमिस्ट्री की, और इसको एज आप एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हैं। आप कम से कम 30 डेज 1 आवर डेली आप पढ़िए, इसके बाद देखिए कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नए स्तर तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों यही आपसे मुझे बात करनी थी कि आपने जो टारगेट बना रखा है उस टारगेट पर स्टिक रहें, दृढ़ रहें और मजबूती से आगे बढ़ें। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।